नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चुगली करने से कौन सी घटना उनके जीवन में घटती है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कौन सी शारीरिक रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं जो लोग चुगली करते हैं। यह सच जानकर आपको बड़ा हैरत होगा, लेकिन यह सच है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। चुगली करने वाले अपने कारोबार को चलाने के लिए अपने ग्राहकों को चुंबक की तरह खींचे रहते हैं, क्योंकि चुगली करने वाले 100 झूठ बोलते हैं अपने ग्राहकों से। ये बनावटी और मिलावटी बातें ही अपने ग्राहकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर ये ओरिजिनल और सच बातों को प्रस्तुत करें अपने ग्राहकों के समक्ष, तो इनके बातों में खट्टे, मीठे, तीखे, नमकीन जैसे स्वादों का निखार ही नहीं आता। इसलिए अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और इन स्वादों को निखारने के लिए ये 100 झूठ, बनावटी और मिलावटी बातें बोलते रहते हैं। वैसे चुगली करने वालों का दिमाग बड़ा ही रचनात्मक दिमाग होता है। ये फौरन कोई टॉपिक इन्हें मिल ही जाती है छोटी मोटी, उसमें ये रचना कर ही डालते हैं और अपनी रचनात्मक कार्यक्रम को पूरी तरह दिन भर ये चलाए रहते हैं अपने ग्राहकों के समक्ष। और ये तो आप भी जानते हैं मेरे दोस्तों कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इन्हीं सब वजह से इन चुगली करने वाले कारोबारी को बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं, और वो भी जीवन भर झेलने पड़ते हैं। तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, बड़ी मज़ेदार जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। आप दोस्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यह भी अनुरोध है कि जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें मेरे वीडियो को, ताकि उन लोगों को इस तरह की मज़ेदार जानकारी मिलती रहे। इतना अवश्य करें। तो आपका समय ना नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। यूँ तो मित्रों, चुगली करने वाले बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार फैलाए रहते हैं, और इनके इस कारोबार में कई ग्राहक भी लिप्त रहते हैं। और ये चुगली करने वाले अपने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कई तरह के खट्टे, मीठे, नमकीन, तीखे, स्वादिष्ट आइटम पेश करते रहते हैं, और इनके ग्राहक भी इन स्वादों को चख कर बड़ा आनंद उठाते रहते हैं। इनके ग्राहक भी कुछ इसी तरह के होते हैं जो इस तरह का स्वाद चखने के लिए इनके दुकान के सामने घेरे रहते हैं। वैसे एक ग्राहक घेरे या ना घेरे, लेकिन चुगली करने वाला जो दुकानदार या दुकानदाराइन होती है, वो अपने ग्राहकों का पसंद और नापसंद अच्छी तरह जानता है या जानती है। इसलिए वो उनके सामने उनके पसंदीदा स्वाद वाला आइटम ही पेश करता है या करती है। इनका स्वभाव इतना अच्छा हो जाता है उस वक्त जब ये अपने दुकान पर बैठते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी की आत्मकथा ये बता रहे हों। चुगली करने वाले अपने कारोबार में इतने मसरूफ रहते हैं कि वो रोजमर्रा का नियमित समय अपने इस कारोबार के लिए निकाल ही लेते हैं, और उनके इस कारोबार से उन्हें कोई मुनाफा होता हो या ना होता हो यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी के दिल को चोट जरूर पहुंचती है, किसी का दिल दुखता जरूर है, और जिस कारण से इनके जीवन में एक घटना घटती जरूर है। यह सच है, वो माने चाहे ना माने, और साथ में उसे शारीरिक रोग भी झेलनी पड़ती है, यह भी सच है। तो वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा कि कौन सी घटना उसके जीवन में घटती है और कौन सा शारीरिक रोग उन्हें झेलना पड़ता है। तो देखते रहिए मित्रों। यूं तो इस कारोबार को चलाने वाले ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, पुरुष वर्ग बहुत कम होते हैं, लेकिन आजकल कुछ पुरुष वर्ग भी इस कारोबार को शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये धंधा चल रहा है। चूँकि मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए ये चुगली करने वाले अपने कारोबार को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ
कोरियर सेवा भी लगा रखे हैं। इस कारोबार को चलाने के लिए कोई शिक्षा की तो आवश्यकता होती नहीं है, बल्कि अशिक्षित लोग, अनपढ़े लोग ही इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी तेजी से चला रहे हैं। जो लोग शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो खुद ही अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं और अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते हुए इतने व्यस्त हैं कि उन्हें यह कारोबार स्थापित करने का समय ही नहीं मिलता। बल्कि जो अनपढ़ अशिक्षित हैं वही सब इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना टाइम पास करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता चलता वो किसी के दिल को कितना दुखा रहे हैं, किसी को कितना तकलीफ दे रहे हैं, किसी के भावनाओं से वो कितने खेल जा रहे हैं, ये भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। और किसी का आह उन्हें कितना पीछा कर रहा है, कितना उन्हें तड़पाने वाला है, ये भी उन्हें नहीं पता चलता। अपने कारोबार में इतना लिप्त हैं ये सब। मित्रों, जो भी हो, उनको इसका बड़ा बुरा अंजाम झेलना पड़ता है। और वो बुरा अंजाम क्या होता है आप जानते हैं? मैं बता रहा हूं, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। साधु संत बताते हैं कि जो लोग ये चुगली का कारोबार चलाते हैं, उनका ये अंजाम होता है कि उनके घर में अक्सर आए दिन कलेश होते रहता है। आए दिन किसी न किसी प्रकार का उन्हें कष्ट पहुंचते रहता है और किसी न किसी बहाने उनके ही घर वालों के साथ नोक झोंक होते रहता है। एक मानसिक तनाव जैसी जीवन उन्हें बितानी पड़ती है। और एक समय अंतराल बाद एक समय ऐसा आता है कि उनके अपने सगे बेगाने से व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटे कटे से रहने लगते हैं, उनके अपने ही उसके बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नरक जैसी जीवन व्यतीत करनी पड़ती है, इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी, जब वो इस दुनिया को छोड़ किसी और दुनिया में जाते हैं। और साधु संत यह भी बताते हैं उन्हें कई भयानक शारीरिक रोगों से ग्रसित होना पड़ता है, क्योंकि वो तो अक्सर दूसरों का दिल ही दुखाते आए हैं, तो उन्हें शारीरिक पीड़ा झेलनी ही झेलनी है। और वो शारीरिक रोग क्या होता है वो साधु संत बताते हैं। उसे सिर की पीड़ा, सिर का चक्कर आना और तरह तरह के बुरे सपने आना, इस तरह की शारीरिक रोग से उन्हें ग्रसित होना पड़ता है। और ये जीवन भर इस तरह से शारीरिक रोग से ग्रसित रहते हैं, जब तक वो किसी का भला नहीं कर देते। लेकिन वो इस कारोबार में इतने लिप्त हो जाते हैं और इतना नशीला होता है ये चुगली करने वाला कारोबार कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। कोई किसी का भला करना सोच ही नहीं सकते। उन्हें यही करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यह उनकी फितरत होती है। और फितरत मतलब उनकी आदत, मतलब इंसान अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। आशा करता हूं मेरे मित्रों, आप लोग मेरे कथन से, साधु संत के कथन से समझ गए होंगे अच्छी तरह। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ये जीवन है आपका, इसलिए तरीका भी चुननी है आपको कि आपको चुगली करके जीवन बितानी है या फिर किसी कार्य में व्यस्त होकर जीवन बिताना है। बाकी मर्जी आपकी। आशा करता हूं मेरे दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और एक ज्ञान की जानकारी आपको देते हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। भारत माता की जय। जय हिंद।